में एन, बायोफिट एन, बायोफिट पी, बायोफिट के, बायोफिट जेड, ये चारों के चारों क्या है, बैक्टीरिया है। मार्केट में ये बैक्टीरिया मिलते हैं क्या? मिलते हैं, मार्केट में भी ये बैक्टीरिया ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन इसका जो स्पेसिस है वो अलग अलग रहता है, उसका जो क्वालिटी है वो अलग अलग रहता है। दोस्तों नेटसर्फ यहाँ पे 23 साल से काम कर रहा है। 23 साल में हमने तरह तरह के रिसर्च किया, तरह तरह के डेवलपमेंट वहां पे किए। मार्केट में ऐसा बैक्टीरिया आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये जो स्पेसिस रहता है बैक्टीरिया का, ये यूनिक स्पेसिस है। ये यूनिक स्पेसिस ही हम इस बायोफिट एन के माध्यम से, बायोफिट पी के, जेड के माध्यम से आपको दे रहे हैं। इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है ये बहुत ही हाई कॉन्सेंट्रेशन है। मतलब क्या, इसका 1 ml ड्रॉप भी आप लेते हो तो 1 ml ड्रॉप में 10 करोड़ से भी ज्यादा नंबर ऑफ बैक्टीरिया इसके 1 ml ड्रॉप में वहां पे प्रेजेंट है। तो इतना कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हमने आपको यहाँ पे बायोफिट एन, पी के, जेड वहां पे दिया है। इनके बेनिफिट क्या है जो आपने दे दिया, न्यूट्रिशन के जो बेनिफिट है वो सभी की सभी बेनिफिट पौधे को मिलने ही वाले हैं। तो चारों चीजें सेम प्रकार से वहां पे काम करते हैं। कितना देना है, किसके साथ देना है, ये सभी हम लास्ट में देखने वाले हैं। पहले प्रोडक्ट क्यों देना है ये समझ के लेंगे, कितना देना है, किसके साथ देना है, वो एट द एंड, सेशन के एंड में हम वहां पे देखने वाले हैं। तो क्यों देना है समझ में आया। सॉइल का ऑर्गेनिक कार्बन बनाना है। सॉइल का ऑर्गेनिक कार्बन बनने के बाद हमें अगर बैक्टीरिया देते हैं तो बैक्टीरिया बहुत ही अच्छी तरह से वहां पे काम करते हैं, रिजल्ट देने का काम वहां पे करते हैं। तो एनपीके ऑलरेडी बहुत लोगों को मालूम है, जिंक ऑलरेडी सेम ही है। जैसा आप एनपीके दे रहे हो उसके साथ ही हमें जिंक का इस्तेमाल करना है, जिंक अलग देने की कोई जरूरत नहीं। जैसा आप एनपीके दे रहे हो उसी प्रकार से आपको जिंक उसके साथ ही देना है। उसके बाद नया प्रोडक्ट आता है हमारा वैम, वेसिकुलर अर्बिस्कुलर माइकोराइजा। ये क्या है, ये एक तरह का फंगस ही है। अच्छा वाला फंगस हम बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, अच्छा वाला फंगस हम इसे बोलते हैं। फंगस है ये क्या काम करता है, सबसे पहले इसका काम समझ लो दोस्तों। ये ऑलरेडी फंगस है। ये फंगस अगर हम सॉइल में देते हैं ये जाके चिपकता है हमारे रूट्स को चिपकने के बाद वो उसका नेटवर्क बढ़ाता है। जैसे हम डायरेक्ट सेलिंग में अपना नेटवर्क बढ़ाते हैं उसी तरह से ये जाके चिपकता है आपके रूट्स को, और रूट्स को चिपकने के बाद उसका नेटवर्क बढ़ाता है, और उस नेटवर्क के माध्यम से ज्यादा न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करने का काम वहां पे इस प्रोडक्ट के माध्यम से किया जाता है। तो एक प्रकार का फंगस है, इसका आपको सॉइल में ही इस्तेमाल करना है, इसका छिड़काव के लिए इस्तेमाल करना नहीं है। वैम प्रोडक्ट का इस्तेमाल आपको सॉइल में ही करना। जैसे इस चीज में आप, इस इमेज में आप देख सकते हो, इस साइड में, लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो वैम का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन राइट साइड में अगर आप देखते हो वैम का इस्तेमाल हमने किया है। ये वैम क्या करता है, ये जो रूट्स होते हैं ये रूट्स को जाके ये वैम उसका नेटवर्क वहां पे बढ़ाता है। यहाँ पे देखो पर्पल कलर का लाइन जो है, ये लाइन किसका लाइन है, वैम का लाइन है। मतलब क्या, ये जाके चिपक गया रूट्स को चिपकने के बाद उसने उसका खुद का नेटवर्क बढ़ाने का काम किया, और उसके खुद के नेटवर्क ने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब किया, तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स को बढ़ावा दिया, और उसके जो अदर बेनिफिट है वो बेनिफिट वहां पे पहुंचाने का काम करता है। और एक चीज, ये खुद एक फंगस है। मतलब क्या, फंगस को लगने वाला न्यूट्रिशन ये सॉइल में से खींच लेने वाला है। इसकी वजह से क्या होगा, जो हार्मफुल फंगस है, मतलब जो फार्मर को लॉस करने वाला हार्मफुल फंगस है, उस फंगस को ये आने नहीं देने वाला। क्योंकि ये अगर आपने दे दिया इनिशियल स्टेज में, ये खुद का काम करने वाला है, रूट को जाके चिपकने वाला है, और फंगस को लगने वाला जो न्यूट्रिशन है ये अच्छा फंगस उसको लगने वाला है। जो बैड फंगस होता है, जो बुरा फंगस होता है, वो आपके प्लॉट में नहीं दिखने वाला। तो ये 3 बेनिफिट मेजर आपको ध्यान में रखने हैं। और रूट को जहाँ पे चिपकता है, चिपकने के बाद वो न्यूट्रिशन फास्टली एब्जॉर्ब करता है, वाटर फास्टली एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद जो अदर हार्मफुल फंगस है, उस हार्मफुल फंगस को वहां पे नहीं आने देता। उसके अदर क्या बेनिफिट है, स्ट्रेस मिलता है। मतलब कुछ टाइम, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड ऐसा होता है, उस टाइम पीरियड में पानी की जरूरत होती है, लेकिन बारिश नहीं होने के कारण उसको पानी नहीं मिलता। तो कम बारिश के जो एरियाज है, उस कम बारिश वाले एरिया में पानी को पकड़ के रखने का मतलब क्या,
ड्रॉट टॉलरेंस कैपेसिटी भी बढ़ाने का, कम से कम पानी में पौधा अच्छा रहने का काम भी इस प्रोडक्ट के माध्यम से वहां पे किया जाता है। तो इस तरह तरह के बेनिफिट्स इस वैम वाले प्रोडक्ट के माध्यम से वहां पे मिलने वाले। मार्केट में वैम मिलता है क्या दोस्तों? यस, मार्केट में वैम मिलता है, लेकिन अगर आप देखते हो अभी के दौर पे ब्रांडेड से भी ब्रांडेड वैम से सस्ता वाला हमारा वैम है। मतलब आपको ये वैम जो है इसकी क्वालिटी ब्रांडेड से भी अच्छी मिलने वाली है, लेकिन इसका जो प्राइस है वो सबसे कम प्राइस में मिलने वाला है। दूसरी चीज, मार्केट में जितने भी वैम माइक्रोराइजा मिलते हैं वो सभी के सभी पाउडर फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? पाउडर फॉर्म में। और पाउडर फॉर्म में जितने भी वैम की जो एक्टिव फंगस होती है वो फंगस एक्टिवली नहीं रह पाती। अगर आप हमारा प्रोडक्ट देखोगे, वैम देखोगे, ये पूरा का पूरा जेल फॉर्म में, मतलब क्या, लिक्विड, सेमी लिक्विड फॉर्म जिसे हम बोलते हैं ना, प्योर लिक्विड नहीं, सेमी लिक्विड, गाढ़ा गाढ़ा लिक्विड इसमें हमने दिया हुआ है। ये लिक्विड फॉर्म में ही अवेलेबल होता है और इस लिक्विड फॉर्म की वजह से इसका कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत हाई हो चुका है। हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला माइक्रोराइजा हम दे रहे हैं, बेस्ट क्वालिटी वाला माइक्रोराइजा हम दे रहे हैं और सबसे कम प्राइस में हम ये मार्केट में अभी दे रहे हैं। तो इसके बेनिफिट्स भी अच्छे हैं, इसका प्राइस भी वहां पे कम आपको मिल रहा है इस वैम प्रोडक्ट के माध्यम से। ये फॉलियर स्प्रे है और नीचे दिए गए सॉइल एप्लीकेशन है। इसके स्टैंडर्ड डोसेजेस क्या है, मतलब किस प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन मैंने बता दिया, लेकिन उसके डोसेजेस क्या है, तो डोसेजेस भी यहाँ पे आप मैंने दिए हुए हैं। स्टीमरिच 2 से 5 ml पर लीटर, 2 ml ही बहुत है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे बहुत खराब कंडीशन है तो उस केस में ही 5 ml तक जाना है, अदरवाइज 2 ml बहुत हो चुका। उसके बाद बायो 99 आया, उसके बाद शेत आया, इंटैक्ट, लार्विसाइड, एंटीवायरल रैपअप, बायोफिट, एनपीके, जेडएन, वैम और कल्चर। वैम का जो बॉटल है, एक बॉटल 100 ग्राम का है, उतना ही इस्तेमाल एक टाइम में करना है, उसका ज्यादा कुछ डबल टिबल देने की कोई जरूरत नहीं है। 3 महीने का क्रॉप है, 3 महीने में, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये पौधे के ऊपर नहीं काम करते, ये किसके ऊपर काम करते हैं? सॉइल फर्टिलिटी के ऊपर। तो ये कहां पे जाने वाले हैं? सॉइल में जाने वाले। 3 महीने का क्रॉप है, 3 महीने में एक बार जाना चाहिए। कितने बार? 3 महीने में एक बार जाना चाहिए। अगर 6 महीने का क्रॉप है, मेरा क्रॉप 6 महीने का है, तो 6 महीने में कम से कम 2 बार जाना चाहिए। और मेरा क्रॉप पूरे साल चलता है, मतलब जैसे हम फल का देखते हैं, शुगर केन का देखते हैं, पूरे साल का अगर मेरा क्रॉप है, कम से कम 3 या 4 बार आपका ये किट सॉइल में जाना चाहिए। तो बेसिक है, 3 महीने का क्रॉप है, मतलब उसको कोई भी ले लो आप, सोयाबीन ले लो, गेहूं ले लो, या आपके क्रॉप में ग्राउंडनट जो भी ये होता है, तो 3 महीने का है तो एक किट सफिशिएंट है। 6 महीने का है तो 2 किट दे दो, पूरे साल का है तो 3 से 4 किट आप वहां पे फार्मर को रिकमेंड कर सकते